बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स चल रहा था। कल हमने टोपोलॉजीज रीड की थी, होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी हमें पहले तो पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है और फिर डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास जब भी हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो उस मैसेज को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि आप मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, यानी कोई भी डेटा है उसको कम्युनिकेट करवा रहे हो ना। ठीक है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जो वो बात कर रहे हैं वो डेटा है। ठीक है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, जो भी आप बात कर रहे हैं तो वो डेटा है। और आप आपस में बोल रहे हैं, यानी एक पहले जो है ना कोई बात करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। ठीक है, यानी आप अपने जो भी ख्यालात है उनको शेयर कर रहे हो, तो उस वो जो शेयरिंग होती है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा कम्युनिकेशन को अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इधर ये डिवाइस है, लेट्स सपोज सेल है, यहाँ पे भी एक सेल फोन है। ठीक है, तो ये सेल फोन अगर इसको मैसेज कोई भेजता है, इट मीन्स कि मैसेज यहाँ से यहाँ पे शेयर हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास जो सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स मौजूद हैं कंप्यूटर साइंसेज के, वहाँ पे उनका पेज 60 है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। यानी वही बात कि सेंडिंग डिवाइस है, यहाँ पे रिसीविंग डिवाइस है, इसने मैसेज यहाँ पे भेजा, तो एक्सचेंज किया ना मैसेज, डेटा एक्सचेंज किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ डेटा हुआ है उस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज के कंपोनेंट्स, यानी किन चीजों से मिलके वो प्रोसेस बनता है या वो चीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये पहला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास सेंडर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने कोई भी डिवाइस ले ली जिसने मैसेज भेजना है, इसको हम सेंडर का नाम देंगे। ठीक है, ये सेंडर आपके पास कोई भी सेल फोन हो सकता है या कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू आप जो है ना मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो सेंडर को आप ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं? ट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें, आपके पास सेंडिंग डिवाइस से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है ना। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसमीटर भी बोलेंगे। सेकेंड हमारे पास कंपोनेंट है रिसीवर। तो रिसीवर का क्या काम होता है कि सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा, यहाँ पे एक डिवाइस होगी जो उस मैसेज को रिसीव करेगी, तो उस डिवाइस को हम रिसीवर कहेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए, सेंडर और रिसीवर। यहाँ से आप इसको रीड करिएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मैसेज। अब मैसेज मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने फ्रेंड को कोई भी मैसेज भेजते हो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैसेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैसेज के यहाँ पे आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है पेलोड का और सेकंड पार्ट होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब पेलोड क्या होता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है? लेट्स सपोज आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं हेलो। ठीक है, हेलो मैसेज करते हैं, तो ये मैसेज का कंटेंट है ना, यानी जो मैसेज आपने भेजा है ये मैसेज का कंटेंट है, तो इस कंटेंट को आप पेलोड कहोगे। यानी मैसेज का जो कंटेंट का पार्ट होता है उसको आप पेलोड कहते हो। और जब आप मैसेज टाइप कर चुके होते हो तो उसके बाद रिसीवर का, यानी जिसको आपने मैसेज भेजना होता है उसका नंबर डायल करते हो ना। यानी फॉर एग्जांपल ये चीज है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो उस नंबर को या उस एड्रेस को आप क्या कहोगे? कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहोगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है? रिसीवर का एड्रेस वगैरह होता है, और पेलोड क्या होता है? जो मैसेज का कंटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मजीद मैसेज के बारे में पेज नंबर 61 पे गिवन है, आप यहाँ से स्टडी करिएगा, आपको मजीद जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, प्रोटोकॉल। अब जो पिछले कंपोनेंट्स थे ना, सेंडर, रिसीवर और मैसेज,
ये आपने पहले से स्टडी किए हुए थे, लेकिन जो अब कंपोनेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल का, वो आपके लिए न्यू प्रो है जी कंपोनेंट, ठीक है, यानी न्यू चीज है एक। प्रोटोकॉल होती क्या है? प्रोटोकॉल आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिन रूल्स को यूज करके सेंडर और रिसीवर जो है ना डेटा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, यानी सेंडर भी कोई रूल्स यूज करेगा, रिसीवर भी कोई रूल्स यूज करेगा, तो उन सेट ऑफ रूल्स को आप क्या कहोगे? प्रोटोकॉल कहोगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी रूल्स हैं, हम कह देते हैं रूल 1 है, रूल 2 है, ठीक है, अप टू रूल n, ठीक है, ये सेंडर साइड पे यूज हो रहे हैं। इसी तरह से रिसीवर साइड पे भी रूल 1 2 3 अप टू n यूज होंगे, यानी कुछ रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कुछ रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इन सेट ऑफ रूल्स को जो है प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी प्रोटोकॉल आपकी सेंडिंग साइड पे भी यूज हो रही होती है और रिसीविंग साइड पे भी यूज हो रही होती है। आगे हमारे पास लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है जी ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम आपने पहले स्टडी किया हुआ है। ट्रांसमिशन मीडियम वो फिजिकल पाथ होता है या वो फिजिकल कनेक्शन होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में होता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एक लिंक इनके दरमियान में बना देती हूँ, तो इस लिंक को मैं क्या कहूंगी? मीडियम कहूंगी, ठीक है, यानी जिस मीडियम के थ्रू आपका मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर साइड पे पहुंचता है। तो ये मीडियम आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में आपकी कोई वायर आ जाएगी, यानी दो पीसीस के दरमियान में वायर कनेक्शन है, या फिर लॉजिकल कनेक्शन हो तो दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में बाय यूजिंग सिग्नल्स जो हैं वो डेटा कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन मीडियम क्लियर है। इधर आए बैक पेज नंबर 62 पे, तो यहाँ पे फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, इसने ब्लॉक से सेंडर को शो किया है, इसी तरह से ब्लॉक के साथ इसने रिसीवर को शो किया है। यहाँ पे इसने ये जो दरमियान में लिंक बनाया है ना, इस लिंक को इसने मीडियम का नाम दिया है, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर देखें, ये आपका जो मैसेज है जो सेंडर ने रिसीवर को भेजना है, एक्चुअली वो मैसेज कहाँ पे ट्रैवल करेगा? इस ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रैवल करेगा, ठीक है। और सेकंड जो बात थी हमारे पास प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल देखें यहाँ पे सेंडर साइड पे ये आपको नजर आ रहा है फिगर में, रूल 1 रूल 2 अप टू रूल n, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स यूज हो रहे हैं ना, तो इस सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी सेंडिंग साइड पे भी एक प्रोटोकॉल यूज होगी और रिसीवर साइड पे भी देखें तो इसी तरह से सेम सेंडर साइड की तरह 1 2 3 आपके पास रूल्स हैं, तो इन सेट ऑफ रूल्स को आप प्रोटोकॉल कहोगे। यानी सेंडर साइड पे डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होगी और यहाँ पे भी प्रोटोकॉल यूज होगी, तो इन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ अ फोन इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट इट यूजेस अ डेटा चैनल 3G 4G। अब आपके मोबाइल में भी 2G का ऑप्शन होता है, 3G का भी होता है, 4G का भी होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप मोबाइल फोन पे या तो 3G यूज कर रहे होते हो या 4G, तो एक डिवाइस एक टाइम पे मतलब मल्टीपल कनेक्शंस यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम हो, वो कोई भी जो है ना ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर हो चुका है। आप इसको रीड करिएगा, होप सो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।